all of you. How are you? I am Payal from 11th class. So let's start today morning assembly. All classes, attention! Stand at ease. Attention! Stand at ease. Take Mahamrityunjay mantra position. 6th class girls, come on the stage. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम Jia, daughter of Mr. Ajay. आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम जिया है, मैं चौथी कक्षा का छात्र हूँ। तरफ से नमस्कार। मेरा नाम जिया है, मैं चौथी कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहती हूँ। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना इशारा है कि हम अपने जीवन में कुछ बदलाव है। Thank you. Dipanshu, son of Mr. Pawan. सुप्रभात सभी को। मेरा नाम दीपांशु है, मैं चौथी कक्षा का छात्र हूँ। आज का सुविचार, तुम धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है, जो परमात्मा में मिल जाएगा। धन्यवाद। Harshit, son of Mr. Govind. सुप्रभात आप सभी को। मेरा नाम हर्षित है, मैं चौथी कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपको पिता के विषय में कुछ लाइनें सुनाना चाहता हूँ। एक पिता का हृदय इतना महान होता है जो यह सोचता है कि जिंदगी में जितनी मुश्किलों का सामना उसने किया है उसके बेटे को न करना पड़े, इसलिए वह अपनी सुख और शांति बेटे के लिए कुर्बान कर देता है। थैंक यू। Aman, son of Mr. Baljit. Good morning, everyone. My name is Aman from 8th class. Today I want to share my thoughts on power of habits. We often think that success comes from big luck or sudden miracles, but it's actually come from small things we do every single day. If you improve yourself by just % every day, you will be much better by the end of year. Don't wait for the perfect time. You start with one single good habit. Remember your future heading in your daily routine. Thank you. Tarun, son of Mr. Sankar. Good morning, all of you. I am Tarun from 8th class. Today thought is, माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं, उनका कर्ज को चुकाना बिल्कुल आसान नहीं। माँ की दुआ हमेशा हमें मुसीबत से बचाती है, पिता की सलाह सदैव हमारी तरक्की करवाती है। अच्छे कर्मों से ही माता पिता की ममता मिलती है, पिता की शिक्षा पाकर ही हमें जीवन में सफलता मिलती है। थैंक यू। आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम खुशी है, मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज का विषय जिसको सुन के आपको आनंद आ जाएगा, जरा गौर से सबको समझिएगा। एक के पास मूछ थी, एक के पास पूछ थी। मूछ वाले को कोई पूछता नहीं था, पूछ वाले की पूछ थी। मूछ वाले की तनी हुई मूछ का सवाल था, पूछ वाले के पास झुकी हुई पूछ का जवाब था। पूछ की दो दिशाएं नहीं होती, मोहब्बत में हिलेगी, मारेगी या मरेगी, एक ही वक्त में एक ही काम करेगी। मूछें क्यों आसक्त हैं? क्योंकि वे दो दिशाओं में विभक्त हैं। झुकी हुई मूछ वाले ने झुकी हुई पूछ वाले से पूछा, यार मैं जिंदगी में उठ नहीं पा रहा हूँ। पूछ वाला बोला, बिल्कुल नहीं उठ पाओगे और कारण 1 मिनट में समझ जाओगे। बताता हूँ, थोड़ा सब्र करो। तुम बिना हाथ लगाए अपनी मूछ उठा के दिखाओ, मैं पूछ उठा के दिखाता हूँ। तो आज के जमाने में जो उठा सकता है वही उठ सकता है, इसलिए मूछ वाले के नहीं पूछ वाले की सत्ता है।
मूछ वाले की नहीं, पूछ वाले की सत्ता है। धन्यवाद। संगम, डॉटर ऑफ मिस्टर ईश्वर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संगम है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका विषय है टिश्यू पेपर। चौराहे पर हुई लाल बत्ती और बाबूजी ने स्टीयरिंग से हटा के हत्ती। जैसे ही कार का शीशा खोला 50 के 5 एक आदमी बोला। बाबूजी शीशा चढ़ाने लगे, वो तो हाथ ही अंदर बढ़ाने लगे। बोला, ले लो साहब, चीज लाजवाब, टिश्यू पेपर, मुंह पोंछने का कागज, दाम एकदम जायज, सस्ते रेट में, कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में। 50 रुपए में से मेहनत का सिर्फ 1 रुपए कमाऊंगा, भीख के वास्ते रास्ते पे हाथ तो नहीं फैलाऊंगा। बाबूजी ने सोचा इसकी बात 100% रोंग है, यह भी कोई कमाने का नया ढोंग है, और उसे टरकाने के लिहाज से अपने टेलीविजन वाले अंदाज से नागरिक यह जान गए हैं भैया कि माल की कीमत 49 रुपया। 1 रुपया तुम्हारी जायज कमाई, लेकिन इस जमाने के नाजायज भाई, जरा ई तो बतावा, और कुछो ना ही पहुंच सकते मुंह के अलावा, और कुछो ना ही पहुंच सकते मुंह के अलावा, क्योंकि पश्चिमी दुनिया ने कागज को बहु उपयोगी बना दिया है। टिश्यू पेपर वाला बोला, आंख कान नाक कान कुछ भी पूछो, लेकिन सवाल मत पूछो। लेकिन यही तो सवाल है, अगर हम कोई चीज खरीदेंगे तो सवाल क्यों ना पूछे। अच्छा बताओ, इससे पोंछी जा सकती है पसीना? टिश्यू पेपर वाले ने झटके से बाहर हाथ निकाला और सीना तान कर बोला, इससे मुमकिन नहीं है पसीना पोंछना। इससे पोंछी जाती है लिपस्टिक और क्रीम, इससे पोंछी जाती है मुंह पे लगी आइसक्रीम, इससे पोंछे जाते हैं निशान चॉकलेट के, इससे पोंछे जाते हैं हाथ ऑमलेट के। ये बाबूजी बाबूजी बाबूजी, कुछ दिया ना कुछ लिया, बेकार में मेरा टाइम खराब किया। इन कागजों को वो ही खरीद कर लेके जाता है वो ही खरीद कर लेके जाता है जिन्हें पसीना ही कहाँ आता है। लगता है आप वाकिफ नहीं हो हिंदुस्तान की जमीन से, यहाँ पसीना पोंछा जाता है अपने कुर्ते की आस्तीन से। 50 के 5 डिब्बे बेचने में मुझे जितना पसीना आएगा, उसके लिए तो ये सारा का सारा कागज ही कम पड़ जाएगा। तुम करते बात पसीने की, अरे जुगत करो कोई जीने की। 15 दिन बस जला चूल्हा, मेहनत हुई हर महीने की, सूरज आया सुखा ना पाया, झिलमिल बूंद पसीने की। अरे बोली लगाओ मोल लगाओ इस अनमोल नगीने की, तुम करते बात पसीने की, अरे जुगत करो कोई जीने की। इतना कहकर टिश्यू पेपर वाले ने जो बाबूजी को घूरा, बाबूजी तो हिल गए पूरा का पूरा। माथे पर आ गए पसीने के कण महीन महीन से, और उसके सामने ही पोंछ डाले अपने कुर्ते की आस्तीन से। बाबूजी बोले, अरे ये मुझ मस्खर्रे के साथ तो मस्खर्री हो गई। टिश्यू पेपर वाला बोला, बाबूजी गाड़ी आगे बढ़ा लो, बत्ती हरी हो गई। धन्यवाद। I would like to invite Mrs. Kamlesh ma'am. Please come on the stage. आप सभी को सुप्रभात। मैं आज आपको बुद्धि और विवेक के बारे में एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, और आप ध्यान से सुने और अपने जीवन में धारण करें। एक बार की बात है, एक किसान का एक बूढ़ा बैल एक सूखे कुएं में गिर गया। किसान सोच में पड़ गया कि मैं इसको बाहर कैसे निकालूं। तभी वहां आसपास से बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उसको सलाह मशवरा देने लगे कि ये बैल तो वैसे ही बूढ़ा हो चुका है और आपके किसी काम का नहीं है, आप इसको बाहर निकाल कर इसका क्या करेंगे? मिट्टी डालो और रफा दफा करो। तो किसान अनमने मन से उनके साथ बैल पर मिट्टी डालना शुरू कर देता है। बैल सोचता है कि मेरा मालिक कितना अच्छा है, मुझे बाहर निकालने के लिए लोगों के साथ मिलकर मिट्टी डाल रहा है। जैसे ही वे मिट्टी डालते हैं तो बैल अपने आप को झटका कर ऊपर आ जाता है। जैसे कुआं भरता गया वैसे ही बैल भी बाहर आ गया। ठीक वैसा ही आपके लिए, जब भी आप परेशानी में होंगे, आप किसी के कोई काम के नहीं होंगे, तो लोग आपको भी जोरों से दबाना शुरू करेंगे और आप उस समय अपनी बुद्धि और अगर विवेक से काम करोगे तो बड़ी से बड़ी परेशानी से आप बाहर निकल आओगे। थैंक यू।